क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मिलते हैं परसेंटेज पार्ट 2 के साथ में। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा 1/1 से लेके 1/20 तक हमें एकदम याद हो चुके। तो गाइस 16 2/3 क्या होता है? 16 2/3 क्या होगा आपका? 1/6। 20% क्या होता है? 1/5। 25 क्या होता है? 1/4। क्योंकि हमें, अगर मैं बात करूं ये वाला टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, दुनिया के किसी भी एग्जाम में आइदर टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, टॉपिक की शुरुआती परसेंटेज से होती। क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में भी सीसेट एक पार्ट आता, सीसेट मींस वहां पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। बैंक के लिए परसेंटेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसएससी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज सीख गए आप तो CISI सीख जाओगे, प्रॉफिट लॉस सीख जाओगे, वर्किंग टाइम भी सीख जाओगे और बहुत सारे DI भी। तो अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज आता है तो मैथ्स में बहुत कुछ आता। पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? x से, उसके बाद आया 100, फिर उसके बाद आया रेशियो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन को तो 100 से भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखेंगे आज के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे थे, मोर देन, लेस देन, 1/n, 1/n + 1। तो वैसे ही आगे बढ़ते हुए क्लास में बात करेंगे। क्वेश्चंस हालांकि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा हिंदी क्यों नहीं है, तो मैं आपको इन वर्ड्स के बारे में बोलती जा रही हूँ, आप नोट भी कर लीजिए। और अगर गाइस कोई भी दिक्कत लगे आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैम आई वांट हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपको लगे। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की। A is 25% more than B, B is 20% less than C, C is 16 2/3% less than D. Find A ratio D. Find A ratio D. A 25% B से ज्यादा है, B 20% C से कम है, C 16.2/3% D से कम है। तो A रेशियो D क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। पहला तरीका, 25% आपका होता क्या है? 25% 1/4। A डिपेंड है B पर, तो मैं बात कर रही हूँ A रेशियो B की। B अगर 4 है तो A 25% ज्यादा, 25% 1 होता, A क्या हो गया आपका? 5। दूसरी में बात कर रही हूँ यहाँ पे B रेशियो C, कितना परसेंट? 20%। 20% 1/5। B इज डिपेंड ऑन C। C यदि 5 है तो B 20% लेस देन, B 20% कम है मतलब 4, 5 - 1। नेक्स्ट 16 2/3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो आप 100 से ही कर लेते क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप 100 से करोगे गाइस तो कंफ्यूज हो जाओगे। आजकल ये वाला क्वेश्चन आता ही है, आपके एग्जाम में भी आएगा। 16 2/3, 16 2/3 क्या में होता है? 1/6। C रेशियो D, C रेशियो D, यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? C is 16 2/3% लेस देन D, 6। और आपको ये क्या मिल जाएगा? C कम है 5। 16 2/3% कितने के इक्वल? 1 के, क्योंकि 100% 6 है। 5 रेशियो 6। अब मैं आपसे बात करूं A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो D, नहीं निकालना। निकालना क्या है? A रेशियो D। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं और इनको मल्टीप्लाई कर दूं और कॉमन को काट दूं तो आ जाएगा, देखना, A/B इंटू B/C इंटू C/D, B C 5/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6, 5 रेशियो 6। दूसरा समझने का तरीका, जब भी आपसे फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जाए, A एक ही बार आया, D एक ही बार आया, B से कट गया, C से कट गया, यहां देखना, समझने की कोशिश करना। ये देखो आपका 5 यहां से गया, 5 यहां से गया, 4 यहां से गया, 4 यहां से गया, तो बचा क्या? A रेशियो D, 5 रेशियो 6, 5 रेशियो 6। तो बड़े आराम से, बड़े इजीली आप कर सकते। हाँ, अगर वो आपसे पूछता A रेशियो C क्या है, A रेशियो C क्या है, तो गाइस समझने की कोशिश करो ना आप कि यहाँ पे देखना, ये देखो B
4 है, B कॉमन है, B 4 है, तो आपको A रेशियो C क्या मिल जाएगा 5:5, दैट मींस 1:1। आपसे क्या पूछा था A रेशियो D। अगर आपसे पूछा जाता B रेशियो D तो देखना आप इन दोनों में C कॉमन है 4:6, 2:3 बन गया। अब पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता था कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ D, A D का कितना प्रतिशत है। A भैया कितना है 5, D का D पे डिपेंड इनटू 100। कर पाएंगे क्या? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि A D से कितना कम है, 1/6 इंटू 100। D A से कितना अधिक है, 1/5 इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसका आंसर क्या निकला, A रेशियो D आपको मिल गया 5:4। अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 की। A is 20% less than B plus C, B is 20% less than A plus C। गाइस ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसा क्वेश्चन बर्केन टाइम में भी आता है, टेमी जॉरी करके। आजकल थोड़ा सा पैटर्न क्या चेंज हो गया, ABC की जगह हम पर्सन्स के नेम लेने लगे। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A is 20% less than B plus C. Okay, 25%, sorry, 1/4. A, B plus C, 4. A किसके ऊपर डिपेंड है, B plus C पर। कितना का 25%, 4 - 1 3। नेक्स्ट 20%, 1/5. ओके, B अपॉन A plus C। B is depend on, B किस पे निर्धारित है, A plus C पर। क्या मिला, A plus C 5। कम है ना, ये देखो कम, ये भी क्या है कम। बस क्वेश्चन को कर देना, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 4। अब देखना कि जो मेन स्टेप है आपका वो आने वाला कि ये भी अगर हम इन तीनों का समीशन करें तो ABC बन रहा, जो कि 4 3 7 आ रहा। और अगर हम इन तीनों का समीशन करें, ये भी ABC बन रहा, वही ABC पर्सन है या वही ABC, जो भी आपको समझना हो काम करने वाले। 5 + 4 9। तो इनकी एफिशिएंसी अलग अलग क्यों आ रही है एक दिन की, हमें एक जैसी बनानी। तो आप एक जैसी कैसे बना सकते हो, समझना। 5 + 4 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 + 4 7, पता है ना 7 कहां से आया, मैं लिख देती हूँ 3 + 4। 9 कहां से आया, 5 + 4। अब 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 3 27, 9 4 36, 7 4 28, 7 5 35। बढ़िया, ये देखो आप 27 36, ये भी 27 36, एक कम कर दो। अब तो सेम आ गए ना आपके पास। कंपेयर करना, यहां से कैसे कंपेयर करना, देखो आपको A मिल गया 27, A की वैल्यू क्या है 27। ओके, यहां देखो B मिल जाएगा, B की वैल्यू क्या है 28। अब आप यहां से माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कैसे, 36 - 28, B + C क्या है 36, और आपको B + C 36 दिया गया, लेकिन B क्या है 28। चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए A को, तो यहां से क्या मिल गया आपको C 8। पूछा क्या गया, A is what percent of C, A is what percent of C, A C का कितना प्रतिशत है। A is depend on C डायरेक्टली, ना पूछा गया कम ना पूछा गया ज्यादा। अगर आपको मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज बट दिए होते ना गाइस, तो आप A C के बीच में डिफरेंस उठाते, लेकिन मुझे डायरेक्टली दिया A is what percent of C, A C के कितने प्रतिशत के बराबर है। ओके, A है 27, C 8 × 100। आपका आंसर परसेंटेज में निकालेगी 100, 2700/8, 2700/8% इज योर आंसर।
2700 अपॉन 8% इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज मैं कर रही हूं उसमें, ये जो 25% लेस देन है इसको मैंने कर दिया 12.5% मोर, और नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे 50% लेस। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, अब आप क्वेश्चन को करेंगे। प्लीज जब आप एक क्वेश्चन को समझ लें तो दूसरे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो और चेक करो कि आप सही हो, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो इसको हमें लाइव क्लास जैसे सॉल्व करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। A is 12.5% more than B plus C. That is more than 12.5% is what? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको 1/8। 12.5% क्या होता है आपका? 1/8। A B plus C, B plus C मुझे मिले 8, A मिला मुझे 9। नेक्स्ट 50%, 50% क्या होता? 1/2। लेस देन ये क्या है? B इज डिपेंड ऑन A प्लस C और 50% लेस है इससे, मतलब 1 कम है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 minus 1, 2 minus 1, 1, ये 2 है। समझ पा रहे हैं आप? ये देखो A B C, ये भी है A B C, 12.5% मोर देन था, यहाँ पे 50% लेस देन है। और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आती है आपको नोट्स बनाने में मोर देन लेस देन, तो हमें लिखना कम है, इंडिकेशन ज्यादा करना। ये लो सिंबल यूज कर लो आप मोर देन लेस देन के। यहाँ हम देखेंगे अगेन क्या देखना, ABC 3, ABC 8 में 16 1 17, 17, यहाँ पे किससे करना? 3, 9 27, 8 24, 17 कम 17, 17 दूनी 34। देखो 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51, 7 4 11, 2 2 4 1 5। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन एकदम सही हो चुका आपका। अब आपसे पूछा क्या गया? अगेन A is what percent of C? A is what percent of C? चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते। B is what percent of C? B is what percent of C? तो मुझे पता है कि A जो है ना वो 27 है, B जो है ना वो 17 है। A 27, B 17, और A प्लस C जो है ना, A प्लस C कितना है? 34। A प्लस C देखो 34 है आपके पास, A प्लस C। तो आपको क्या निकालना है यहां से? C 34 माइनस 27, 34 माइनस 27, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? 7। और यहां से भी निकाल सकते, B की वैल्यू को पुट कर दीजिए 17 प्लस C इक्वल टू 24, 24 माइनस 17 आपको क्या मिल जाएगा? 7। पूछा क्या गया? B इज व्हाट परसेंट ऑफ C डायरेक्टली, तो B इज व्हाट परसेंट ऑफ C? आंसर B है 17, C है 7 इंटू 100, 1700 अपॉन 7%। 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया, अदरवाइज हम क्या निकालते? B इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ C? तो जब भी परसेंटेज दिया हो आपको इंटू 100 करना ही है। अब बात करेंगे गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। गाइस तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझ के चलना कि आपको परसेंटेज आता तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया देखने मिलेगा। इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला मैम ट्रिक तो बहुत देखी, कुछ आपकी ट्रिक अलग है। तो गाइस जाहिर सी बात है कि ट्रिक्स अलग होंगी, आप देखते देखते आप खुद ऑब्जर्व करोगे, वो वर्ड मैं नहीं बोलूंगी। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट increased by 20% and 25% in village A and B and finally becomes equal, find overall percentage increase। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बात समझाऊं, ये दोनों इंक्रीज है तो ओवरऑल भी इंक्रीज हो रहा होगा। बाय चांस एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता तो हम ओवरऑल के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इनिशियली दोनों सेम है कि नहीं है।
अब हिंदी मीडियम वाले समझना, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यदि अनाज का उत्पादन गांव ए और बी में 20% और 25% बढ़ा है। अपन मान ले रहे कि पिछले साल के कंपेयर में 20% और 25% इस बार बढ़ गया, जो दोनों बढ़ गए ना वो बढ़ के बराबर हो गए। मतलब ऐसा समझो कि आपकी सैलरी 70, आपकी दोस्त की सैलरी 80 और यहाँ पे आपकी भी 100 हो गई, आपकी इनकी भी 100 हो गई, तो ये दोनों बढ़ के बराबर हो गए। इनिशियली नहीं पता मुझे क्या थे, लेकिन दोनों की सैलरी बढ़ के कैसी हो गई, एक जैसी। समझ पा रहे हैं? लाइव अपना लाइव एग्जाम्पल लेने की कोशिश करना, अपने ऊपर क्वेश्चन को ले जाना। और बिजनेसमैन अगर आपके घर में कोई होगा तो आप समझ ही लोगे बहुत अच्छे से। 70 से 100 हुई, 80 से 100 हुई, फाइनली बिकम्स इक्वल का मतलब बाद वाला इक्वल होना। यदि शुरुआत में कोई भी चीज इक्वल हो, यदि शुरुआत में कोई भी चीज इक्वल हो तो याद रखना आंसर पता है क्या होता, 20 + 25/2 एवरेज। लेकिन ये बाद में बराबर हुई। फाइंड ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। समझना, ये है ए गांव 20%, ये है बी गांव 25%। पता होना चाहिए 20% क्या होता, ना कि 100 और 120 आप लोग हैं। 100 और 120 के जमाने गए, हमें 1 से 2 स्टेप आगे बढ़ना है। 1/4 ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये है प्रारंभ में, ये है अंत में। चलो, प्रारंभ में 5 थी, बढ़ के आज 6 हो गई। प्रारंभ में 4 थी और बढ़ के आज कैसी हो गई, 5। समझ पा रहे हैं आप? मतलब 5, 4, 6, 5। ठीक है, पर इसने क्या बोला था आपसे कि फाइनल तो बराबर है, ये जो है ना ये बराबर है, तो इनको बराबर पता है कैसे करना। यहाँ पे 5 दिया, × 5 कर दो, यहाँ पे 6 दिया, × 6 कर दो, बस आंसर आ गया। 5 × 25, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। हुआ क्या फाइनल इक्वल? वेरी गुड। एक्चुअली इनिशियली ये दोनों गांव कितने रुपए लगा रहे थे? इनिशियली 49। मैं रुपए की बात कर रही हूँ, इनिशियली कितना लगा रहे थे? 49। और फाइनली दोनों का मिलके कितना हो गया? 60। तो ये बढ़ कितना गए? 11। कहां से बढ़े? 49 से। तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ? 11/49 × 100। समझ पा रहे हैं आप? बेस में हमेशा इनिशियल क्वांटिटी आती, प्रारंभिक। 11/49 × 100% बढ़ गया। आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज हो चुका। अब मैं आपके साथ में एक क्वेश्चन इंक्रीज का भी ले लेती हूँ और एक डिक्रीज का भी, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैं बात करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें सेम है, सिर्फ 20% की जगह क्या आ रहा? 30%। और 25 की जगह क्या आ रहा? 16 2/3%। क्योंकि अभी तो आपके 100 और 120 भी बढ़िया चल रहे होंगे। यहां देखो, यहां नहीं चल पाएगा। समझना है 30%, 30/100, 3/10। ठीक है, ये है इनिशियल, इनिशियल थी 10, बाद में हो गई 13, 3 बढ़ गई, 3 हर बार एक नहीं। 16 2/3%, 1/6, पहले थी 6, बाद में हो गई 7। ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी। एक्चुअली मैं बोला तो था कि फाइनल बराबर हो रही, बोला क्या था? फाइनल बराबर हो रही। अब बोला था कि फाइनल बराबर हो रही है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे कर दीजिए। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मुझे कर देना चाहिए 7 का, यहाँ कर देना चाहिए 13 का। फाइनल बराबर, जब इनिशियल बराबर दिया जाए तो गाइस ऐसा मत करने लगना कि यहाँ 6 का कर दो, यहाँ 10 का। अगर किसी चीज का इनिशियल बराबर है तो बस इनका एवरेज उठा देना और आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 91। ये देखो ये कितना मिलेगा आपको? ये 91। 13 6 13 5 65, 13 6 78। ठीक है,
इनिशियल फाइनल 8 148, फाइनल 182। कितना डिफरेंस मिल रहा? 12 माइनस 8 4, 7 माइनस 4 3, 34 का डिफरेंस मिल रहा है आपको। 8 4 12, 4 4 8, 1 1 2, 1 1 1, तो ये मिल गया आपको 182। एक बार चेक कर लिया करो, 148 में 34 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना इंक्रीज? 34। किस पे इंक्रीज? 148 इंटू 100। ये आ गया आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट। समझ पा रहे हैं आप? फाइनल बराबर बोला था मैंने, फाइनल बराबर कर दिया। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अल्टीमेटली हो क्या रहा मुझे, एक जब इंक्रीज होगा दूसरा जब डिक्रीज होगा, तो मैं सेम क्वेश्चन को उठा रही हूं। इसको मैं बोल देती हूँ इंक्रीज हो गया और इसको मैं बोलती हूँ डिक्रीज हो गया। प्रोडक्शन ऑफ वीट इन विलेज ए इंक्रीज्ड बाय 30% and in village B decreased by 16, 2 by 3% and finally becomes equal. Finally becomes equal. कहने का मतलब आप पता क्या समझ रहे? मेरी सैलरी 80 है, चलो आपकी सैलरी 80 है और मेरी 120 है, मेरी 120 से कुछ कम होके 100 हो गई और आपकी 80 से बढ़ के 100 हो गई, तो हमारे में कुछ कमी हुई और आपकी कुछ बढ़ गई और दोनों की सैलरी हो गई एक जैसी। बस समझना है फिर कंसेप्ट को। ये क्या था? डिक्रीज का। ये क्या था? इंक्रीज का। यहां मिल गई आपको 13, यहां मिल गया आपको 13, यहां पे क्या मिलेगा? 5। बस यहां पे कितने का मल्टीप्लाई? 13 का। यहां पे कितने का? 5 का। 50 65, ये देखो 13 6 अगेन 78 65, सॉरी 65 65 बोथ आर इक्वल। 60 दूनी 120, 5 5 10, 130, 130, 8 7 5 12। अल्टीमेटली कैसा नेचर दिख रहा? बढ़ने का दिख रहा है ना। 128 130 हुई। बाई चांस आपको 120 दिखता है, 122 दिखता है, तो हम क्या बोलते हैं? कम हुई। तो ओवरऑल ये क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 2। कितने पर हुआ? गाइस ओवरऑल परसेंटेज ये। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, क्योंकि वो कभी कभी ये पूछता है कि फाइंड ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन में ये भी रहेगा इंक्रीज के साथ में, ये भी रहेगा डिक्रीज के साथ में। तो यहां से समझ जाना क्या इंक्रीज हो रहा, क्या डिक्रीज हो रहा। ये है इनिशियली प्रारंभिक, ये है फाइनली अंतिम। यदि ये बोल देता आपको सेम क्वेश्चन में फाइनल की जगह इनिशियल, ये है आपका इनिशियल, प्रारंभ में बराबर है, कुछ करना ही नहीं था, आंसर पता आपको क्या हो जाता है यहाँ पे? 20 + 25 अपॉन 2। 20 25 22 45/2, 22 दूनी 44, आधा दूनी 1, आपका कितना आ जाएगा? 22.5। 45/2, 2 2 4, 2 2 4.25। तो गाइज अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये जितने भी क्वेश्चंस किए आपने 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गाइस तुम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? यदि ए बी से इतना ज्यादा है तो बी ए का कितना परसेंटेज होगा। यदि ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा पार्ट 1 में। यदि ए बी से इतने प्रतिशत कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अब हम उसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अगर अपन शक्कर की खर्चे से ज्यादा, शक्कर की उपज से या खर्चे से ज्यादातर पूछा जाता है या वेतन से, तो बोला गया पहले क्वेश्चन है इफ सैलरी ऑफ जॉन इंक्रीज बाय 12.5% बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी रिड्यूस टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल लेवल। इसको छोड़ दीजिए, ऐसे समझिए कि मेरी सैलरी 100 रुपए थी, 100 रुपए से 120 हो गई, तो 120 कुछ परसेंट 20% होगी।
अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सैलरी कितने % कम कर दी जाए कि हम 100 पे आ जाएं। मतलब कितनी कम कर दी जाए? 20 रुपए कम कर दी जाए। कितने पे कर दी जाए? 120 पे। समझ गए आप? वैसे भी ये फिर से वही n+1 का कंसेप्ट है। आपको पूछेगा इंक्रीज, अब ये क्या हो रही है? कम हो रही है, तो आपका आंसर 12.5% से मोड़ देना है, ये बात मान के चलना। यहां देखो 12.5% क्या होता? 1/8। इनिशियली सैलरी क्या है? 8। फाइनल सैलरी बढ़ के कितनी हो गई? 9। अब मैं फाइनल को कितना कम करूं कि 8 मिल जाए? फाइनल को 1 कम करना, 1/9 इंटू 100। आपको पता है ना 1/9 क्या होता? पता है ना 1/9 क्या होता? 11 1/9%। तो वैसे भी 1/8 था। इंक्रीज, आपको पता है इंक्रीज, डिक्रीज, बढ़ना, घटना, 1/n+1। अगर आपको 1/8 पता चल चुका था तो ये हो जाता 1/8+1, और ऐसे भी आपको समझा दिया गया। तो हमें कितनी कम करनी पड़ेगी? 11 1/9%। अब आपके दिमाग में एक और बात चल रही होगी कि मैम कभी यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन बन सकती, कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में आ जाए, अंश में आ जाए, तब हम क्या करेंगे? कभी डिक्रीज का भी क्वेश्चन बन सकता, तब क्या करेंगे? तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़ेंगे उसके लिए। देखेंगे आप, इफ द सैलरी ऑफ रमेश इज डिक्रीज, भैया कम हो रही, डिक्रीज बाय 25.26%. Okay, by what percent it should be increased to bring it back to original level? रमेश की सैलरी, चूंकि मेरी सैलरी क्या है? 100 से क्या हो गई? 80। अब हम कह रहे हैं कि हम 80 को कितना बढ़ा दें कि पुरानी सैलरी हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो 100 से 80 को हम कितना बढ़ाएं कि पुरानी हो जाए। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज की सैलरी कम हो रही, तो उस समय हमारे दिमाग में स्विच करने के बारे में ना रह के ये रहता, अरे कम से कम पुरानी के ही बराबर मिलने लगे। तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा। 100 से 80 हो गई, अब हम चाहते हैं हमारी पुरानी रिकवर हो जाए। तो पुरानी तो आपकी बढ़ी हुई थी, आपको पुरानी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 20। कहां से बढ़ेगी? 80 से। बस समझिए आप। अगर ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होता तो हम यहाँ 25 लिखते, कोई बात नहीं। 25.26 को हम क्या लिख सकते? 20% प्लस 5.26%। समझिए, 20% सबको पता 1/5, 5.26% सभी को पता 1/19। फिर क्या मिला? 95। 19 + 5, 19 + 5 24। मतलब कि सैलरी 95 थी, 95 में 25.26% कम हो गई। इनिशियली फाइनली ये 95 थी, आज ये इतनी हो गई, 24 कम हो गई। 5 - 4 1, 9 - 2 7। 95 से सैलरी 71 हो गई। हम चाहते कि हमें पुरानी सैलरी मिलने लगे, तो यहां देखना आपको, पुरानी सैलरी के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 24। कहां से बढ़ाना पड़ेगा? 71 से। आगे आंसर 24/71 into 100 is your answer. 24/71 into 100 is your answer. 2400/71% आपको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के आते तो आपसे बढ़ जाएंगे। अब एक क्या आता क्वेश्चन, जब हम उसमें अभी भी एक्स मानते कि हमारी सैलरी का हमने कुछ % भाग बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया, कुछ % किराए में दे दिया, कुछ % ग्रोसरी में खर्च कर दिया, कुछ % ट्रैवल में खर्च कर दिया, तो कितना बचा, या कितनी इनकम थी, या कितना खर्च किया। दूसरा प्रकार क्या बनता कि सैलरी का
कुछ भाग यहाँ खर्च कर दिया, बचे हुए का कुछ परसेंटेज यहाँ खर्च कर दिया, उसके बाद बचे हुए का कुछ परसेंटेज यहाँ खर्च कर दिया। बचा कितना, खर्चा कितना, इनकम कितनी। ठीक है, वोटिंग वाले क्वेश्चंस आते कि चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, और इसके बाद बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जो कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद सच में आप 1 लाइन और 2 लाइन में कर लोगे। और 1 लाइन 2 लाइन आपको रटानी नहीं है, ऐसा समझाएंगे कि आप उसको प्रैक्टिकली ही समझ जाएंगे। ये सारी चीजें भी आप प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे। कहीं ये कोई फॉर्मूला यूज किया r/r+1 a/a+1 या into 100 फलाना, कुछ नहीं किया ना। नेक्स्ट एक और क्या आता टाइप, वोट हो गया। एक एग्जाम में इतने परसेंट लोग संस्कृत में पास हुए, इतने परसेंट लोग मैथ्स में पास हुए, इतने टोटल दोनों में फेल हुए, तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, दोनों में फेल कितने हुए होंगे, या कितने लोग थे। और क्या था, एक स्टूडेंट ने इतने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए, इतने से फेल हो गया, इतने प्राप्त किए, इतने फेल होने से ज्यादा, पास होने से ज्यादा प्राप्त कर लिए, तो कितने का कुल पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट को हम यहाँ पर ही पूरा करते हैं। गाइस ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैम ये वाली वीडियो तो हमने देखी नहीं। तो आप बेल आइकन को दबाइए ना, आपको बिल्कुल सारी वीडियोस मिलेंगी। और गाइस पूरा वीडियो को देखना है, हर बार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास।